गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये मेरा है ना बिल्कुल छुट्टी वाले दिन था ये। इस दिन है ना मेरे दोनों बच्चों की छुट्टी थी, तो बस मैं है ना अपना जो भी बच्चों को है ना नाश्ता वगैरह करा करके और मैं आ गई थी अपना जो है काम करने के लिए। बहुत दिन से है ना मैंने ये डब्बे संभाल संभाल के रख के है ना परेशान हो गई थी। एक तो घर में जगह नहीं है, ऊपर से ये सारी चीज़ें रखी थी। अच्छा, अब एक और रीज़न है मुझे ये रखना पड़ता है। अरू का है ना कुछ भी प्रोजेक्ट वगैरह रहता है, तो उसके लिए है ना कुछ वेस्ट मटेरियल स्कूल में माँगते हैं। तो इस वजह से भी है ना अभी घर में मुझे इसे भर-भर के रखना पड़ता है कि पता नहीं कब किस चीज़ के लिए मैम बोल दें बनाने के लिए। तो यहाँ कुछ डब्बे थे, ये है ना डब्बे काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग थे। तो मुझे है ना अरू की मतलब दोनों ही बच्चों की जो है अलमीरा है ना सेट करनी थी। और सेट ऐसे करनी थी कि वो है ना अरू अपने आप अपने कपड़े ले पाए और वो उसके सामने रहे। तो मैंने ना जो भी मेरे पास था, जैसे ये मिठाई के जैसे लिफ़ाफ़े आते हैं ना, ये मैंने सारे यूज़ कर लिए थे। इवन है ना जो ब्लिंकिट से जो आते हैं ना लिफ़ाफ़े, वो बहुत ज़्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। उनको तो मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, तो उनका मैं यूज़ कर लेती हूँ, उसका भी मैं दिखाऊँगी। और ये सारे पेपर बैग ना काम आ जाते हैं और फट जाते हैं, तो हमारे पास ऐसे आते रहते हैं, तो उसका यूज़ कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं देख सकते हैं कितने छोटे से छोटे डब्बे भी मैंने यूज़ किए हैं। लास्ट तक मेरा वीडियो देखना, मैं लास्ट में ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। तो बस इसको है ना मैंने लिफ़ाफ़ा बहुत बड़ा था, तो उसको कट करके अंदर उसके लगा के स्टेपल कर रही हूँ, जिससे कि ये थोड़ा-सा ना और अच्छा हो जाएगा। तो बस इसके अंदर अब मुझे रखने हैं बच्चों के कपड़े। तो जब भी हम लोग फ़ोल्ड करके रखते हैं ना, तो वो जो फ़ोल्ड किए हुए होते हैं वो अंदर भी चले जाते हैं। तो काफ़ी टाइम से ना सिर्फ़ वही कपड़े लिए जा रहे थे जो बाहर नज़र आ रहे थे। तो यहाँ मैं अपना काम करती जा रही थी और बच्चे है ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, चाहे मैं उनको है ना अपना नाश्ता-वाश्ता कुछ भी करवा के बैठ जाऊँ। तो देखिए वो भी यहाँ पे आके बैठ गया और मुझे डर ये लगता है कि यहाँ सीज़र भी था और चाकू वग़ैरह सब कुछ रखा हुआ था, ग्लू था, तो बच्चे के साथ ना ये सारे काम करने में डर लगता है। बट अभी ना मेरे पास कुछ टाइम नहीं लग रहा था और ये डब्बे है ना जब बहुत ज़्यादा भरे-भरे ना घर बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो मैंने सोचा इनका यूज़ कर ही लेती हूँ, अदरवाइज़ है ना फिर ये फेंक जाएँगे। और घर में इतना कुछ स्पेस भी नहीं है, रख-रख के मैंने है ना पूरा कबर्ड भर के रखा हुआ है। तो यहाँ छोटे-छोटे डब्बे थे, ग्लास वग़ैरह मैंने काफ़ी सारे है ना मीशो से कप्स वग़ैरह मँगाए थे, तो वो भी थे। तो वो काम मैं करके थोड़ा बहुत आई थी, डब्बे मैंने साइड किए और देन उसके बाद ना मैंने अपने जो लिविंग रूम की है ना सेटिंग चेंज की। यहाँ झाड़ू-पोछा वग़ैरह सब कुछ हो गया था, तो मैं जस्ट है ना ऐसे ही ट्राई करके देख रही थी कि बड़े सोफ़े को मैं इस साइड पे रखती हूँ और जैसे एक होता है ना कि थोड़ा-सा चेंजेस हो जाता है, तो खुद को भी खुशी मिलती है, नया-सा घर लगता है। तो मैंने सोफ़ा इस साइड कर दिया और 2 छोटे सोफ़े उधर कर दिए थे, तो मुझे थोड़ा है ना अच्छा लगा कि थोड़ा-सा चेंज करते रहो और दोनों बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ़ एक ट्राई करके देख रही थी, तो मैंने कहा बच्चों से पूछूँगी, अच्छा लगेगा तो ऐसे छोड़ देंगे, नहीं तो इसको दोबारा से फिर से वैसे ही कर देंगे। तो अरु ने बोला कि ये मम्मा अच्छा लग रहा है, अब ऐसे लेट के ना मैं टीवी देख सकती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये ठीक है। और बीच में है ना मैंने इसको थोड़ा-सा ना इधर से स्पेस भी मिल गया था आने का। तो बस ये मैंने सेटिंग की और अभी यहाँ ना मैं नहाई थी, ना मेरे बच्चे नहाए थे, तो यही था कि बच्चों ने है ना सुबह बहुत जल्दी उठा दिया था, तो जो भी काम थे वो सारे हो गए थे और जो इम्पोर्टेंट थे डब्बे वगैरह को सेट करना वो मैं करके आ गई थी। मेरे पास कोई पेपर नहीं था, तो मैंने कुछ चिपकाया नहीं। तो जी बस घर के और भी काम होते हैं, घर को ऑर्गेनाइज़ करने के अलावा घर के इतने सारे काम है ना वो उनके बीच में अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है। बट एनीवेज़ ये सब चलता रहता है, तो मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो बस दोपहर का मैं खाना बना रही हूँ और बहुत दिमाग चल रहा था कि क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? तो आरू को है ना ये आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सुबह-सुबह है ना पहले आलू बॉयल करने रख दिए थे। तो बस अभी मैं इनको छील लूँगी और बॉयल आलू जो तरी वाले रहते हैं ना वो, वैसे मेरा मन था कि मैं पूड़ियाँ बनाऊँ, लेकिन अरु ने मना कर दिया था, तो फिर जो बच्चों की चॉइस होती है फिर वही बनता है। तो यहाँ मैंने आलू के जो रहते हैं ना तरी वाली सब्ज़ी वो बनाने वाली थी, सूखी बनाती लेकिन उसने सूखी के लिए मना कर दिया था।
तो यहाँ टमाटर को मैंने ना छील लिया है, क्योंकि बनने के बाद ना जो इसके छिलके आते हैं फिर वो बच्चे है ना साइड करने लगते हैं, और टमाटर को छील दो तो वो गल जाते हैं, फिर ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं सब्ज़ी में। तो बस यहाँ पे मैंने अपना जो है सब्ज़ी का काम करके, मतलब अभी छौंकी नहीं है, पहले मेरा ध्यान गया कि मुझे आटा भी करना है, और साथ-साथ में ना बहुत ज़्यादा इधर-उधर, इधर-उधर चलता रहता है कि पहले कौन-सा काम किया जाए, क्योंकि मैं ना वो सब काम करते हुए थोड़ी-सी तो लेट हो गई थी। बच्चों को सुबह मैंने काफ़ी हेवी नाश्ता करवा दिया था, तो वो काफ़ी देर टिक गए थे। तो यहाँ मैं आलू की सब्ज़ी छौंक रही हूँ, और ये सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है। सिंपल सी सब्ज़ी है और सभी को बहुत पसंद आती है। आलू की सब्ज़ी है, ये एक्चुअली है ना बेड़ई वाली सब्ज़ी है, तो ये बहुत अच्छी लगती है। मैंने टमाटर डाले हैं इसमें, और मसाला मैं 1 कटोरी में ले लेती हूँ, और जब हम सारे मसाले एक साथ मिक्स करते हैं ना, तो उसका फ्लेवर थोड़ा अलग-सा आता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसी तरीके से सारे मसाले, और बहुत कम तीखा मैंने कम ही रखा, और बस सारे मसाले जो है मैंने टमाटर में डाल दिए, और आलू क्योंकि बॉयल है तो उसमें तो कुछ करना नहीं है, बस ये है कि इन मसालों को आलू में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, इतनी देर तक है ना उसको चलाना है। और मसाला बहुत जल्दी भुन जाता है, क्योंकि टमाटर है, प्याज में थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन सिर्फ़ टमाटर का यूज़ करो तो मसाले बहुत जल्दी भुन जाते हैं, और मैंने यहाँ है ना थोड़ा-सा अमचूर पाउडर ऐड किया है। तो बस मैं अभी आलू इसमें डाल दूँगी, और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी सारे मसालों को। इसको थोड़ी देर मैं है ना ढक के भी रखूँगी, जिससे कि मसाले जो गरम-गरम हैं वो है ना इसमें मिक्स हो जाएँ। एकदम से मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि फिर कुछ-कुछ आलू रह जाएँगे और उनका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसको चाहे तो ऐज़ इट इज़ खा सकते हैं, पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ मैंने जैसे ये काम किया, तो फिर मैंने आटा गूँथा है, क्योंकि फिर मुझे लग रहा था कि अब एक काम मैंने शुरू किया था, मैंने ऑयल रख दिया था कढ़ाई पे और वो जलना शुरू हो गया था, तो इसलिए फिर मैंने आटे को है ना साइड में किया। तो जब तक मेरी वो आलू की सब्ज़ी बनेगी, आटा गूँथ जाएगा, और जैसे ही सब्ज़ी बन जाएगी, आटा भी जब तक ठीक हो जाएगा। तो इसको थोड़ा-सा टाइम लगता है आटे को अच्छा होने में। तो यहाँ मैंने जैसे ही आलू थोड़े से अच्छे हो गए, मसाला मिल गया, तो मैंने पानी डाला है। पानी चाहे तो इसमें बॉईल करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो ठंडा भी, क्योंकि इसको एक बॉईल तो हमें लगाना ही है। और ये मैंने बहुत ज़्यादा तरी नहीं रखी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनानी थी। बच्चे बहुत कम खाएँगे, और फिर इतना ही हम लोगों के लिए इनफ़ हो जाएगा। तो बस अब मैं इसका एक बॉयल लगाऊँगी, और देन जब तक मैं अपने है ना छोटे-छोटे काम इधर-उधर जाके कर लूँगी, क्योंकि साथ में मेरे को कपड़े भी सुखाने डालने थे, जिससे कि वो जल्दी-जल्दी अपने जो है ड्राई हो जाए। तो यहाँ मैं आ गई थी अपने काम करके रोटी बनाने के लिए, और लगभग 1 बज गया था। फिर मुझे लगा कि फटाफट से अब इनको रोटी बना के है ना खिला देनी चाहिए, जिससे कि ये भी अपना जो है पढ़ने बैठ जाएँ। तो रोटी के अलावा ये पराठों के साथ एक्चुअली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, पूड़ियों के साथ बहुत अच्छी लगती है। रोटी के साथ बहुत कम ऐसा होता है, बट मैंने फिर रोटियां ही बनाई थी। और थोड़े से मैंने आलू है ना इसमें मोटे-मोटे वाले रखे, नहीं तो इसको बिल्कुल पीस दो तो अच्छा लगता है। मतलब मोटे आलू मैंने सिर्फ़ आलू की वज़ह से छोड़े हुए थे। तो यहाँ बस मैं अपने जो है आलू में दिखा रही हूँ, मैं दही ऐड कर रही हूँ, और ये दही ना खट्टा वाला था, थोड़ा पुराना। तो ये है ना दही के आलू जैसा इसमें आ जाएगा, और ये मैंने विशु के लिए निकाला है अपने साथ में। तो इसमें दही मैं मिक्स कर दूँगी, और इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा हो जाता है। दही के आलू बन गए ये, हालाँकि इसमें मठा ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने लिए एक लंच थाली रेडी कर ली है, साथ में मैं विशु को खिलाऊँगी। और इसकी खटास ना बढ़ गई थी, थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाती है ये, जैसे-जैसे रखी रहेगी ना उतनी गाढ़ी हो जाएगी, और मेरा फ़ेवरेट चुकंदर। तो बस हमारा जैसे ही लंच हुआ, लंच के बाद मैं आ गई थी अपना किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि मैं साथ के साथ है ना किचन को क्लीन करती रहती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं होता है कि अब मुझे किचन पूरा क्लीन करना है। हाँ, मॉर्निंग में थोड़ा-सा ज़रूर रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं जब काम करती हूँ तो फिर उस वक़्त बहुत ज़्यादा सफाई पे ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दबाज़ी होती है। सब कुछ तीनों को जल्दी-जल्दी भेजना, खाना बनाना, ब्रेकफ़ास्ट बनाना, लंच पैक करना, तो उस टाइम पे नहीं होता। लेकिन जैसे दोपहर का टाइम होता है, कुछ रहता है, या छुट्टी वाले दिन रहता है, तो मेरी आदत है कि मैं साथ के साथ है ना अपनी किचन को
साफ़ करती रहती हूँ, एक कपड़ा मेरे साइड में ज़रूर रखा रहता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है कि मुझे अच्छे से इसको साफ़ करना है, तो बस थोड़ा-सा पोंछना है और दिन मेरा बस हो गया। तो अभी काम हुआ कहाँ था, ये देखिए खाना जब तक मैंने अपना जो है किचन-विचन किया, खाना खाया, तब तक मेरे बेटे ने पूरा घर ऐसे ही फैला दिया और ये टॉयज़ ना सच में बहुत ज़्यादा बच्चों को पता नहीं खेलना नहीं आता है या क्या है, वो ऐसे ही फैला देते हैं। तो ये हमारा है ना लंच पचाने का एक तरीका है मतलब खाना खा लो और फिर उसके बाद ये सारे छोटे-छोटे से काम करो तो खाना अपने आप पच ही जाना है। तो बस मैंने सारे टॉयज़ वग़ैरह रखे और देन अभी डब्बे मेरे एज़ इट इज़ रखे हुए हैं। इसके लिए मुझे है ना टाइम मिलने वाला था शाम को। मैंने कोशिश की कि मैं चलो अब स्टार्ट कर देती हूँ, अगर कुछ रह गया है तो वो कर लेती हूँ। कुछ-कुछ चीज़ें मैं आइडियाज़ लगा रही थी कि मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ, मुझे क्या कैसे लगाना करना है, किसमें बच्चों के कपड़े रखने हैं। तो कुछ का जो डब्बे थे वो रह गए थे, जिनको मैं अपनी वार्डरोब में यूज़ करूँगी और कुछ ऐसे थे जो मैंने बच्चों के लिए यूज़ कर लिए थे। तो ये सारा सब कुछ बच्चों के ही कबर्ड में जाने वाला है क्योंकि सारे कपड़े मैं सेपरेट करने वाली हूँ, नए हैं, डेली यूज़ के वाले हैं, बच्चों की पजामियाँ हैं, जीन्स हैं। ये सब कुछ जब सेपरेट हो जाता है ना तो हमें ढूँढने में है ना बहुत आसानी रहती है। तो बस यहाँ पे मैं ये पूरा बेड है ना अभी क्लीन करूँगी क्योंकि ये सब बिखरे हुए हैं ना बिल्कुल दिमाग नहीं चलाता है जब पूरा घर बिखरा हुआ होता है। तो मैंने पहले इन सबको है ना साइड में किया और देन उसके बाद है ना यहाँ पे जो कचरा फैला हुआ था बुरी तरीके से वो साफ़ किया। क्योंकि मुझे सुबह बेडशीट चेंज करने का टाइम नहीं मिला था, तो मैंने बेडशीट है ना मुझे बदलनी थी दोनों ही रूम की, उधर की भी। तो ये बेडशीट मेरे इस दीवान में रहती है, बेड के अंदर रहती है, तो वो मैं निकाल रही थी। तो बस मैं है ना सोचा कि इधर का चेंज करूँ बट फिर मैं इधर ही ले आई और क्योंकि ये वाइट बेडशीट है तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने इसे निकाल के अब किया है ये दोपहर का टाइम था तो मैंने सोचा पहले है ना मैं अपना जो है बेडशीट चेंज कर देती हूँ। सुबह से मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी टाइम चल रहा था क्योंकि जो मैं सुबह लग गई थी उस काम में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, बहुत जल्दी नहीं हुआ था वो। तो बस यहाँ पे विशु को बड़ा मज़ा आता है जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ और ये जो बेडशीट है ना इस बेड के नाप की बिल्कुल भी नहीं है। पिलो कवर बिल्कुल ऐसे थे जैसे बच्चों को है ना उनके छोटे-छोटे कपड़े पहना दिए हो, बिल्कुल ठुसा दिया था बट अब मैंने सोचा अब मैंने है ना निकाल लिया है, अब मैं बिल्कुल दूसरी बेडशीट निकालने वाली नहीं हूँ, इसी से काम चलाऊँगी। लेकिन 2 दिन मैंने इसको रखा होगा और देन उसके बाद फिर से चेंज कर दिया। क्योंकि इसमें है ना मेरे सारे पिलो है ना ख़राब हो रहे थे, बिल्कुल पैक आ रहे थे, उतने अच्छे से फ्री होके नहीं आए थे, लेकिन अच्छी लग रही थी बेडशीट यहाँ पर मुझे और यहाँ की मैंने चेंज ही नहीं की क्योंकि अभी मैं इसको ऐसे ही रखने वाली हूँ। ये काफ़ी बड़ी है तो अच्छे से बिछ जाती है मेरे जो है गद्दे पर। तो बस मैंने यहाँ पे अपना इतना काम करने के बाद शाम को शुरू किया कि अब मैं फ्री हो गई हूँ, तो मैं ये काम शुरू कर देती हूँ। तो मैंने सारे जो मेरे पास ये है ना पाउच था ये बाथरूम में था तो अभी यूज़ में नहीं था दूसरे बाथरूम में तो फिर मैं है ना ये मुड़ जाते हैं एक्चुअली हम इसको जब हैंग करते हैं ना तो ये मुड़ जाते हैं। तो मैंने इसे हैंगर में है ना स्टेपल करके लगा दिया है तो ये अब एज़ इट इज़ रहेगा और इसमें जाने वाला है क्या वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी। तो यहाँ जितने भी कपड़े थे ना फ़ोल्ड थे तो बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन हुआ ये कि मेरे बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, तो मैंने है ना फिर इनको है ना मैंने थोड़ा अपना फ़ोन दिया और दूसरे कमरे में भेजा और देन उसके बाद इसमें मैंने अपना जो है काम करना शुरू किया। तब तक तो ये बैठे रहे, ये क्या है, वो क्या है और एक लिफ़ाफ़ा तो है ना विशु फाड़ ही चुका था। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि ये मेरी सारी मेहनत बेकार ना कर दे, तो मैं है ना इनको दूसरे रूम में भेज देती हूँ और फिर मैंने अपनी पूरी कबर्ड को अच्छे से क्लीन किया। इधर जो मैंने हैंगिंग शेल्फ टाँगे हुए हैं ना, वो एक्चुअली मुड़ने लगे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े जब हम लोग रखने लगते हैं ना, तो वो मुड़ जाते हैं क्योंकि उसके अंदर भी गत्ता ही है, जो हार्ड वाला रहता है ना, लेकिन वो धीरे-धीरे मुड़ जाता है। तो वो भी मुझे हटाना था। तो लिफ़ाफ़ों का बड़ा अच्छे से यूज़ तो हो रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे एडजस्ट करूँ, किसमें क्या आना चाहिए।
तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस मैंने कपड़े निकाले और मैं एकदम सुपर फ़ास्ट दिमाग चला के मैंने सीधा बैग में रख दिए, ऐसा नहीं था। मैंने बार-बार चेंज किए हैं कि इस डब्बे में ये नहीं, उस डब्बे में ये नहीं, करते-करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो फिर मैंने ना उसके बाद सिर्फ़ कुछ ही कुछ वीडियोज़ की थी, क्योंकि इसमें है ना, जैसे मैं हैंगर्स के लिए सोच रही थी कि मैं इसको कहाँ हैंग करूँगी, तो फिर मैंने बस हुक लिया और यहाँ कोई हुक नहीं था एक्चुअली, तो वो मैंने अलग से लगाया कमांड हुक और उस पे हैंगर टाँग दिया। तो बाकी ये सारे जो फ्रॉक्स वग़ैरह थी ना, पहले मैंने अरू की इसी तरीके से हैंग की हुई थी, लेकिन अभी क्या हो रहा था कि जितनी भी फ्रॉक थी ना, वो फ़ोल्ड करके रखी हुई थी, तो वो उसको मतलब यूज़ में ही नहीं आ रही थी, वो पहन नहीं पा रही थी। तो जितने भी कपड़े रहते हैं हमारे सामने रहते हैं, तो वो यूज़ में आते हैं। तो अभी ये हैंगर है ना, ख़राब नहीं हुआ है, मैं इसको बेड के नीचे गद्दे के नीचे एक्चुअली रखूँगी, जिससे कि वो सीधा हो जाए तो मैं उसका यूज़ कर पाऊँ। तो यहाँ मेरे पास काफ़ी सारे ना जो बच्चों के हैंगर्स आते हैं ना कपड़ों के साथ, वो भी मैं नहीं फेंकती हूँ, वो भी सँभाल के रख लेती हूँ। तो उसमें काफ़ी सारे है ना कपड़े आ जाते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग वाले थे हैंगर, जिसमें मैंने अपनी बेटी की बड़ी-बड़ी फ्रॉक टाँगी थी। फ़ोल्ड करके हैंग करो तो नीचे का स्पेस बच जाता है। तो यहाँ जितनी भी फ्रॉक थी वो कर दी थी, और सबको सेपरेट, मतलब जो कॉटन का है या वैसी फ्रॉक है, हल्की फ्रॉक है, उनको अलग एक पेयर बना दिया था कि वो डेली में पहन सकती है, या फिर कभी-कभार ऐसा होता है हम लोग कहीं जाते हैं तो वो उसको सामने नज़र आनी चाहिए। और कुछ ऐसे न्यू क्लॉथ थे जो अभी दोनों ही बच्चों को आते नहीं हैं, 3 से 4 महीने बाद उनको आने शुरू हो जाएँगे, तो उनके लिए मैंने अलग से है ना एक बैग बना दिया, जिसके अंदर फ़ोल्ड करके वो सारे न्यू ऐसे क्लॉथ थे जो उनको काफ़ी टाइम बाद आने वाले हैं। तो बस यहाँ पे मेरे कुछ ऐसे नए थे जिनको मैं बिल्कुल अभी उसको दिखाना नहीं चाहती हूँ, कुछ हल्के-फुल्की सर्दियों के लिए थे, तो उनका मैंने एक अलग पाउच बना दिया था, क्योंकि डब्बे के साथ ना बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था, मेरे पास उतने ज़्यादा डब्बे नहीं थे, बट जितना मुझे यूज़ करना था उतना हो गया था, और बहुत सही से ऑर्गेनाइज़ किया फिर ये मैंने। और काफ़ी सारी थैली वग़ैरह में जो आप कपड़े में आप देख रहे हैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो ये वो है जो अब बच्चों के ना छोटे हो गए हैं, तो ये अब डिस्कार्ड हो जाएँगे, जिनको या तो मैं रखूँगी या फिर इनको किसी को दे दूँगी। तो फाइनली आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से किया है। तो नीचे सारे पाउचेज़ वग़ैरह है, बकेट का यूज़ किया है, कार्टन का यूज़ किया है, पेपर बहुत कम लगाए हैं। तो ये एक बकेट में अरू की स्कूल ड्रेस हैं और शॉर्ट्स वग़ैरह रखे हैं, और एक पाउच बनाया है जहाँ अरू के न्यू टी-शर्ट्स और डेली यूज़ वाली टी-शर्ट्स हैं, और नाइट सूट के लिए मैंने एक अलग डब्बा बना दिया है, और यहाँ है जीन्स फ्रॉक, बगल में पजामिया वग़ैरह है। तो इस तरीके से आ गए हैं, सॉक्स का अलग है और ऊपर सारे डिस्कार्ड वाले भी हैं। तो ये एक जो मैंने पाउच टाँगा है, इसमें सारी हेयर एक्सेसरीज़ रखी जाएँगी जो मैंने अभी नहीं रखी हैं। तो ये सब बाद में करूँगी, और ये कुछ रिबन वैसे हैं जो अरू अपने हेयर्स पे लगाती है, तो यहाँ सारे इस तरीके से मैं क्लिप लगा दूँगी। बहुत सारी चीज़ें रखी भी जानी हैं, और देन यहाँ पे दूसरी साइड उसके बैग है, और ये 2 डब्बे थे जिसके अंदर मैंने बेल्ट वग़ैरह रखी हुई है, और पीछे है अरू और विशु के न्यू क्लोथ्स जो कुछ टाइम बाद मतलब आ जाएँगे। तो पीछे विशु के भी है टी-शर्ट, जिसे सिर्फ़ मुझे ही निकालना है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।